Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बेसिक कंप्यूटर पार्ट 1 लेके। देखिए आपका जो एडमिट आईओसीएल का टेक्निकल अटेंडेंट का जो एडमिट कार्ड वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इसका एक वीडियो मैं बना के दे दिया है आपको, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका एडमिट कार्ड सेंटर देखना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप सेंटर देख सकते हैं, वो वीडियो देख लीजिए आप लोग, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी रहेगा। और आज तक देखिए जो क्लास हुआ है, आज तक 15 क्लास हुआ है, तो 15 क्लास का पूरा जो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ पे जाके किसी को बोलिए फॉरवर्ड करने के लिए पीडीएफ, पूरा पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन किसको बोला जाता है? आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कुछ ऑप्शन दिया गया था, उससे पूछा गया कौन सा ऑप्शन है जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। आंसर कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। कौन सा? ओनली बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग गलती करता है, चार्ल्स बेबेज करके आ जाता है, तो गलती मत कीजिए। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। एक हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है जिसका कौन सा प्रॉपर्टी, कंबाइंड प्रॉपर्टी? एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग एंड डिजिटल दोनों रहना चाहिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसमें बोला गया है व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट डाटा कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका बिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें थोड़ा गैप होना चाहिए था, गैप नहीं है, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर हो जाएगा आपका पीडीए। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? पीडीए। मतलब पीडीए आपका ये जो फोन है, फोन पे पीडीए चेंज कर दे आप, वो पीडीए। नेक्स्ट, ए डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेज एज वेल एज टेक्स्ट। ऐसा कौन सा टर्मिनल है जो डिस्प्ले करता है इमेज एज वेल एज टेक्स्ट? आंसर ग्राफिकल। आंसर हो जाएगा आपका ग्राफिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स लाइज इन द रेंज बिटवीन। वर्ड लेंथ माइक्रो कंप्यूटर में कितना रेंज रहता है? रेंज रहता है 8 and 32 बिट्स। आंसर हो जाएगा 8 and 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर सुपर कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग के लिए कौन सा स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर? आंसर क्वांटम कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा आपका क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। यूजर जनरली अप्लाई के क्या करता है? टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। आंसर टर्मिनल। टर्मिनल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर नोन एज। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बार बार याद रखिए, व्हिच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंसर आपका प्रोलॉग। आंसर हो जाएगा आपका प्रोलॉग। जो कुछ ऑप्शन दिया गया था उसमें आंसर प्रोलॉग था, प्रोलॉग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट is responsible for converting the data received from the user
इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्मेट। कोई एक डाटा यूजर जो कंप्यूटर चला रहा है, मैं कंप्यूटर चला रहा हूं तो कंप्यूटर को मैं डाटा दे रहा हूं, तो इनपुट हो रहा है वो डाटा और कंप्यूटर क्या कर रहा है उसको अंडरस्टेबल फॉर्मेट में कंप्लीट। अब ये जो पीडीएफ फॉर्मेट है इसको मैं पहले वर्ड में कंप्लीट किया, उसके बाद ये इसको पीडीएफ बनाए, तो कंप्यूटर को जब मैं टाइप करके दे रहा हूँ ABCD कंप्यूटर बनन जो टाइप करके दे रहा हूँ, तो वो समझ के एक फॉर्मेट में अंडरस्टेबल फॉर्मेट में दे रहा है, क्या हो जाता है वो हो जाता है आपका इनपुट यूनिट। आंसर हो जाएगा आपका इनपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which of the following monitor looks like a television and normally used with non-portable computer system? which of the following, कुछ ऑप्शन दिया गया, monitor looks like a television, टेलीविजन की तरह देखते हैं, नॉर्मली यूज्ड विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम, नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर जो पोर्ट किया नहीं जा सकता, मतलब एक जगह से आए और एक जगह पे लेके नहीं जा सकते, तो उसको क्या बोला जाता है CRT। CRT की फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, CRT कैथोड रे ट्यूब। आंसर हो जाएगा आपका कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर कंटेन्स हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय ए कंप्यूटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया, फॉलोइंग पार्ट प्रोसेसर कंटेन्स द हार्डवेयर नेसेसरी, प्रोसेसर कंटेन कर रहा है क्या हार्डवेयर का जो नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर को जो ऑपरेशन चाहिए रिक्वायर्ड जो हार्डवेयर का नेसेसरी है। आंसर डाटा पाथ। आंसर हो जाएगा आपका डाटा पाथ। आंसर डाटा पाथ। क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कुछ ऑप्शन दिया था, उसमें पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर। आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का फिजिकल डिवाइस कौन सा है, आंसर हार्डवेयर। आंसर हो जाएगा आपका हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। कुछ ऑप्शन दिया, उसमें पूछा गया प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है किसमें, कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड में। आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया। आंसर हो जाएगा आपका जॉन मैकनल। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बार बहुत एग्जाम में 20 नंबर में जो क्वेश्चन है पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार देखिए, ध्यान रखिए, इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आंसर जॉन मैकार्थी। आंसर हो जाएगा आपका जॉन मैकार्थी। डैश इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। डैश इज द computational model based on the structure of biological neural networks. Answer artificial neural network, ANN. Next question, a neural network in which the signal passes in only one direction is called, answer feed forward neural network. Question number 23 most famous recurrent न्यूरल नेटवर्क इज, आंसर होपफिल नेट। आंसर हो जाएगा आपका होपफिल नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल बायस फंक्शन ARBF नेटवर्क हैव डैश लेयर, आंसर 3 लेयर। रेडियल बायस फंक्शन इसमें कितना लेयर है, 3 लेयर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 नंबर, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। चिप जो यूज किया जाता है कंप्यूटर में वो मेड ऑफ, आंसर सिलिकॉन। आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वायर बेस्ड ऑन, फोर्थ जनरेटर कंप्यूटर वायर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन नंबर 27 द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, आंसर फोर्ट्रान। आंसर हो जाएगा आपका फोर्ट्रान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए। द फास्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज फोर्ट्रान। आंसर हो जाएगा आपका फोर्ट्रान।
देखिए कंप्यूटर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, जिसमें इसमें उतना क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें जितना सेग्रीगेट करके फिल्टर करके मैं दे रहा हूं, जो क्वेश्चन आया हुआ है पिछला कोई एग्जाम में जो आपको आ सकता है, तो इसको बार बार रटिए और याद रखने का कोशिश कीजिए। लास्ट मिनट सजेशन किसी को मत देखिए। सब यहाँ पे जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सेग्रीगेट करके अलग करके आपके लिए लेके आया, जो पिछला कोई एग्जाम में आया, आपका एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन मैं दिया है। लास्ट मिनट सजेशन की तरह इसको बार बार रटिए और याद रखने का कोशिश कीजिए। एग्जाम जाते जाते भी आप देखिए, बहुत लाभ हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं बहुत लाभ हो जाएगा, हो जाता है, क्लिक कर जाता है। लास्ट मिनट सजेशन में देखने से भी क्लिक कर जाता है। एक नंबर में 1000 जन आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा टाइम अभी पढ़ाई पे दीजिए, टाइम बहुत कम है। अभी सबको भूल जाइए, किताब और आप पानी पीजिए, खाना खाइए, पानी पीजिए और पढ़ाई कीजिए बस। क्योंकि अगर आप ये नौकरी आपका पास ला लिया तो जो दोस्त अभी है नहीं, जो अभी है नहीं, जो बुरा बोलने वाला है, वो सब बोलेगा लड़का कुछ कर लिया है, लड़की कुछ कर लिया है। तो किसी को मत देखिए। Question number 28. The first calculator that can perform all 4 arithmetic operation, addition, subtraction, multiplication and division was known as fast calculator. कौन सा ऐसा fast calculator है जो addition, subtraction, multiplication, division सब कर सकता था? आंसर स्टेप रेकनर। आंसर हो जाएगा आपका स्टेप रेकनर। Question number 29. The first computer spreadsheet program was आंसर वेसिकल। आंसर हो जाएगा आपका वेसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, VDU स्टैंड्स फॉर, आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट। VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट, व्हिच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? ऐसा कौन सा लैंग्वेज है डायरेक्ट अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? ट्रांसलेशन प्रोग्राम का बिना भी ये समझ सकते हैं। आंसर मशीन लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए बी, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हर्मन होलाडी डेवलप्स ए मशीन कॉल्ड, आंसर टैबुलेटिंग मशीन। आंसर हो जाएगा आपका टैबुलेटिंग मशीन। नेक्स्ट, व्हिच फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन रजिस्टर्स? आंसर डी फ्लिप फ्लॉप। आंसर हो जाएगा आपका डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट, द डिकोड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन, डिकोड जो डिकोड इंस्ट्रक्शन है वो कहां पे स्टोर रहता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, जिसका शॉर्ट फॉर्म IR। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर? कौन सा इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर का नहीं है? आंसर UPS, जो कंप्यूटर में लगा नहीं रहता है, वो सेपरेट है। UPS सेपरेट रहता है, आपको मालूम है। नेक्स्ट, द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डाटा इनटू, प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर वो क्या कन्वर्ट करना चाहता है? आंसर इंफॉर्मेशन। आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज? आंसर मेन सर्किट बोर्ड को बोला जाता है मदरबोर्ड। आंसर मदरबोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। Next question, ALU and control unit have special purpose location called register. Answer register। ALU and unit control unit का special purpose locations है, इसको क्या बोला जाता है? रजिस्टर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड? आंसर बस। आंसर हो जाएगा आपका बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ए बस दैट कनेक्ट ए कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइस इज कॉल्ड? ए बस जो बस है वो कनेक्ट करता है इसको कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइस, इसको क्या बोला जाता है? आंसर एक्सटर्नल बस, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल बस। क्वेश्चन नंबर 41, ए कंप्यूटर बस दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ए फिजिकल एड्रेस? आंसर एड्रेस बस। पूछा गया ए कंप्यूटर बस दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ए फिजिकल एड्रेस, जो कंप्यूटर बस यूज किया जाता है फिजिकल एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए, वो कौन सा है? एड्रेस बस। आंसर हो जाएगा आपका एड्रेस बस। नेक्स्ट, द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा इज नोन एज? आंसर फ्लिप फ्लॉप।
जो सर्किट यूज किया जाता है स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा, 1 बिट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए, आंसर हो जाएगा आपका फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट टू एक्सटेंड द प्रोसेसर बस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, यूज्ड टू इंटरमीडिएट द एक्सटेंडेड प्रोसेसर बस, आंसर ब्रिज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। जो पैटर्न होता है प्रिंटेड लाइन में रहता है मोस्ट प्रोडक्ट कॉल बारकोड। प्रिंटेड लाइन जो रहता है ऐसे बारकोड, ऐसा रहता है उसको बारकोड बोला जाता है। और क्यूआर कोड को आपको मालूम है वो दूसरा होता है। जो प्रिंटेड लाइन, ये जो लाइन है प्रिंटेड लाइन, इसको क्या बोला जाता है, बारकोड। इसलिए 44 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 45, MICR stands for मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आंसर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच यूनिट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। प्रिंटर का स्पीड मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है, आंसर ppm, आंसर हो जाएगा आपका ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, कुछ ग्रुप दिया गया था ऑप्शन में, कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस, जो कंसिस्ट करता है इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर। जो ग्रुप दिया गया था वो ग्रुप में ये तीनों था, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB refers to, मोस्ट इंपॉर्टेंट 48 नंबर क्वेश्चन, USB refers to पोर्ट टाइप, आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट टाइप। नेक्स्ट, ए जॉयस्टिक इज ए प्राइमरीली यूज्ड टू फॉर, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दिया जाता है। आप कन्फ्यूज हो जाएगा, टू फॉर क्या करूँ कौन सा हो जाएगा, उसमें कन्फ्यूज है। लेकिन आपको सही आंसर पता रहेगा तो आप गलत नहीं कर सकते। ए जॉयस्टिक इज प्राइमरीली यूज्ड टू फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यूज किया जाता है किस लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यूज टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन, ऐसा कौन सा डिवाइस है, व्हाट टाइप ऑफ, कौन सा टाइप का डिवाइस है, कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन, आंसर आउटपुट डिवाइस, आंसर हो जाएगा आपका आउटपुट। क्योंकि स्पीकर में से आप गाना जब सुनते हैं तो स्पीकर में से आवाज निकलते हैं, हेडफोन कान पे लगा के सुनते हैं वो भी तो आउटपुट डिवाइस, तो ये क्या हो जाता है आपका आउटपुट। देखिए कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। मैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वायरस, इसमें से क्वेश्चन आता है, तो दूसरा पार्ट में डालने का कोशिश करूँगा। और जो दूसरा पार्ट कंप्यूटर का रहेगा उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन आप बार बार देखिए, अभी किसी को मत देखिए, अभी आप और किताब IOCL के लिए एकदम टूट पड़िए, छोड़ना नहीं जमीन को, आपका एक सीट रखना है, किसी भी हालत में आपको ये सीट छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके लिए कोई करके नहीं जाएगा, जो करना है आपको करना है। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला IOCL एग्जाम का।